शादी का अर्थ साथ रहना ही नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए मरते दम तक जीते रहना है। आज की फिल्म आमोर भी कुछ ऐसी ही है, जो दो बूढ़े पति पत्नी की एक रोमांटिक कहानी है। 2012 में इसे ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। चलो शुरू करते हैं इस खूबसूरत कहानी को। कहानी की शुरुआत में पुलिस एक घर को तोड़कर अंदर आती है। वहां एक बूढ़ी औरत की लाश है। उसका नाम ऐना है। पुलिस को कुछ खत मिलते हैं और पता चलता है कि इस औरत का अंतिम संस्कार यही हुआ है, क्योंकि उसके पास कुछ फूल है और उसने काली पोशाक पहनी है। उसके बाद कहानी शुरुआत से शुरू होती है। दो बूढ़े पति पत्नी जिनका नाम ऐना और जॉर्ज है, वो एक शो देखने आए हैं। शो खत्म होने के बाद वो पियानो आर्टिस्ट को बधाई देने आए हैं। दरअसल इसे पियानो बजाना ऐना ने ही सिखाया था। वो खुश हो जाता है। दोनों घर आते हैं। घर आकर पता लगता है कि दरवाजे को किसी ने खोलने की कोशिश की थी। जॉर्ज कहता है कि वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल रहे थे दरवाजे को। वो ज्यादा तजुर्बेकार चोर नहीं थे। ऐना कहती है कि अगर किसी ने हमारे सोए में ऐसा किया तो मैं तो मरी जाऊंगी। जॉर्ज ऐना का ध्यान भटकाता है कि तुम आज रात बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐना शर्मा जाती है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो अचानक बाथरूम लॉक हो जाता है। वो प्लम्बर को फोन करता है। दोनों बात करते हैं। अचानक ऐना रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। जॉर्ज बात करता है पर ऐना कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती। वो शांत रहती है, स्तब्ध रहती है। वो डर जाता है। इतना कुछ होने पर जॉर्ज खड़ा होकर बाहर जाता है ताकि किसी की मदद ले सके। इतने में ऐना नल बंद कर देती है। जॉर्ज पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया था? तुम शांत हो गई थी, किसी बात का कोई जवाब भी नहीं दे रही थी। वो बताती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। जॉर्ज कहता है प्रॉब्लम खतरनाक है, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। पर ऐना मना करती है। ऐना हमेशा से डॉक्टर से डरती है। वो कहती है कि मैं सही सलामत हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डॉक्टर को कॉल मत करो। जॉर्ज रहने देता है। कुछ महीने गुजरते हैं। जॉर्ज की बेटी उससे मिलने आई है। वो ऐना का हालचाल पूछती है और बताती है कि बच्चे पियानो क्लास जाते हैं, पर वो अपने पति से खुश नहीं है। उसका अफेयर है बाहर किसी औरत के साथ। ये सुनकर जॉर्ज और ऐना खुश हो जाते हैं कि उनका प्यार इस उम्र तक है, वो साथ हैं एक दूसरे के। वो पूछता है तुम अपने पति से प्यार करते हो? वो कहती है कि पता नहीं। फिर वो अपनी माँ के बारे में पूछती है। वो बताता है कि इस उम्र में ऑपरेशन करवाना कठिन था, पर वो ऑपरेशन करवाने के बाद उसकी हालत और ख़राब हो गई। अभी वो हॉस्पिटल में ही है। थोड़े दिन बाद ऐना घर आती है। ऐना अब व्हीलचेयर पर बैठी है। ऐना को स्ट्रोक आया था, उसकी वजह से उसकी लेफ्ट साइड पैरालाइज हो चुकी है। ऐना के घर आने पर जॉर्ज सारा घर का काम करता है। वो ऐना के लिए बेड बनाता है, दवाइयाँ देता है। जब सारे रिश्तेदार ऐना से मिलकर चले जाते हैं तो ऐना और वो अकेले रह जाते हैं। जॉर्ज ऐना को व्हीलचेयर से उठाकर वहीं बैठा देता है जहां वो पहले बैठी थी। ऐना रिक्वेस्ट करती है जॉर्ज से कि मुझे अब हॉस्पिटल मत लेकर जाना, मुझे वहाँ बहुत तकलीफ हुई। जॉर्ज को वो चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि तुम वादा करो मुझे कभी भी हॉस्पिटल नहीं लेकर जाओगे। जॉर्ज ऐना को बेड में लिटाता है। ऐना कहती है मेरी बुक मुझे दे दो और तुम जाओ, मेरी और सेवा मत करो, मैं खुद अपना ख्याल रख लूंगी। जॉर्ज घर के छोटे छोटे काम करता है और सामान लाने के लिए अपनी नेबर की हेल्प मांगता है। उसके नेबर हमेशा उसकी मदद करते हैं। ऐना को अब नहाने, वॉशरूम जाने और छोटे छोटे काम करने के लिए जॉर्ज की मदद चाहिए होती है। वो मदद करता है। जॉर्ज को रात को नींद नहीं आती। ऐना की तकलीफ देखकर जॉर्ज सुबह ब्रेकफास्ट में अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि एक बार मूवी के लिए वो गया था। मूवी रोमांटिक थी। उसके कैरेक्टर एक दूसरे से मिल नहीं पाए अंत में, तो मैं रोने लग गया था। जब मैं वापस आया तो वहाँ एक लड़का था। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उसे मूवी की सारी स्टोरी बताई और मैं फिर रो पड़ा। ऐना बहुत इंजॉय करती है। वो कहती है कि शादी के इतने सालों में तुमने आज मुझे ये बात बताई। जॉर्ज कहता है कि मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताई। ऐना कहती है कि तुम बहुत स्वीट हो। आगे ऐना और जॉर्ज बैठे हैं। ऐना अपना राशिफल पढ़ती है। जॉर्ज कहता है कि तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए इससे हम अपने आप को दोष देते हैं। इनका एक दोस्त मर गया होता है तो जॉर्ज को उसके अंतिम संस्कार में जाना होता है। जब जॉर्ज जाता है और अगले दिन वापस आता है तो देखता है कि ऐना फर्श पर पड़ी हुई है। जब वो चल रही थी तो वो गिर गई। जॉर्ज उससे मदद करता है और एक रूम में लेकर जाता है और अंतिम संस्कार के बारे में वो पूछती है जॉर्ज से। वो बताता है कि अपने दोस्त को गड़ता हुआ देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था।
उसके दोस्त, रिश्तेदार सब रो रहे थे। इस पर एना कहती है कि मुझे भी मर जाना चाहिए, तुम्हारे ऊपर मैं बोझ हूं। जॉर्ज कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तुम भी तो यही करती ना मुझे। जॉर्ज कहता है कि हम एक्सरसाइज करेंगे और तुम एकदम फिट हो जाओगी, पर वो ये सुनकर चली जाती है। अगले दिन एना का स्टूडेंट आता है, वो पियानो आर्टिस्ट बन गया है। वो एना को देखकर हैरान हो जाता है कि पहले एना कितनी एक्टिव थी। एना उसे पियानो बजाने के लिए कहती है, वो उसे धुन याद नहीं कर पाता, फिर भी वो पियानो बजा देता है। इसके बाद जॉर्ज एना की मदद करता है रोजमर्रा की जिंदगी में। एक रात उसे सपना आता है कि कुछ चोरों ने उसे बेहोश कर दिया है और घर में चोरी कर दी है, और वो परेशान होकर बैठ जाता है। एक दिन जॉर्ज को लेटर मिलता है और इनकी डॉटर और सन इन लॉ इनसे मिलने आए हैं, पर एना कहती है कि मुझे अभी किसी से नहीं मिलना। सैम स्टूडेंट का भी लेटर आता है, जो एना का स्टूडेंट है। एना इन सब से परेशान होकर जॉर्ज को कहती है कि एक एनवलप लेकर आओ, और वो सारे लेटर देखती है जो उसने अपनी जवानी के दिनों में लाइफ जी थी। वो खुश है। एक दिन एना बेड गीला कर देती है, जॉर्ज हेल्प करता है। जब वो एना को बाथरूम में लेकर जाता है तो एना रोने लग जाती है। जॉर्ज उसे चुप करवाता है। कुछ दिनों बाद एना की कंडीशन और भी खराब हो चुकी होती है। अब तो वो बेड से उठ भी नहीं सकती है और कुछ बोल भी नहीं सकती। एना से मिलने जब उसकी डॉटर आती है तो अपने आप से वो बड़बड़ाने लग जाती है। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो घर खरीदना चाहती है, ये सारी बात वो उसे बताती है। तो वो एना से बात करती है, पर एना को कुछ समझ में नहीं आता। जॉर्ज सन इन लॉ को बताता है कि हमने एक नर्स भी लगाई है जो एना की मदद करती है। डॉटर पूछती है अब क्या होगा माँ का। वो कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं हॉस्पिटल में? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने वादा किया है उससे कि मैं हमेशा उसकी हेल्प करूंगा किसी भी परिस्थिति में। आगे एक दिन जॉर्ज इमेजिन करता है कि एना फिर से पियानो बजाने लग गई है। अब वो खाना खिलाता है। वो ज़्यादा खाना नहीं खाती, वो थोड़ी ज़िद्दी स्वभाव की हो जाती है और हर काम के लिए मना कर देती है। वो जैसे मरना चाहती है। जब एना की नर्स आती है और उसे नहलाती है तो वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती है। गर्म पानी उसके ऊपर डाल देती है। वो एना के साथ कैदियों जैसा सलूक करती है। एक दिन जॉर्ज का पड़ोसी उससे कहता है कि हमें बहुत खुशी होती है कि तुम्हारा इस उम्र में प्यार देखकर, और हम बहुत मोटिवेट रहते हैं। एक दिन जॉर्ज को एक कबूतर उनके घर में दिखता है। खिड़की खोलता है और उसे बाहर फेंक देता है। वो उसे आज़ाद कर देना चाहता है। जो एना की नर्स थी वो उसे बाहर निकाल देता है, जो सही तरीके से देखभाल नहीं कर रही थी। वो कहती है कि मेरे कैरियर में किसी ने भी मुझे इस तरीके से बाहर नहीं निकाला। वो कुछ भी नहीं कहता, जाते वक्त बस ये कहता है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो काश तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा ही व्यवहार करे जैसा तुमने मेरी वाइफ के साथ किया है। वो उसके पैसे दे देता है, उसे निकाल देता है। उसके बाद एना पानी नहीं पीती, न खाना खाती है। जॉर्ज कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में रख दूंगा। वो पानी का बड़ा सा घूंट लेती है और उसे बाहर निकाल देती है। थोड़े दिन बाद उसकी बेटी अचानक उससे मिलने आती है। वो एना के बारे में पूछती है। वो बताता है कि अब उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। वो दर्द में ही रहती है, ज़िद्दी हो गई है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। आज मैंने उसका रूम लॉक कर दिया है। वो फिर एना को मिलने देता है और डॉक्टर कहती है कि अब हम क्या करेंगे। वो कहता है कि जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, हम उसे हॉस्पिटल में नहीं डालेंगे। क्या पता घर में रहना उसकी अंतिम विश हो। जॉर्ज एना को धीरे धीरे बोलना सिखाता है। वो गाना गाता है। एना भी गाना गाने की कोशिश करती है। जॉर्ज बहुत कोशिश करता है, पर एना का मन उठ चुका है। वो मरना चाहती है। वो खाना पीना सब छोड़ देती है। एक दिन कई घंटों तक एना दर्द में ही रहती है। एना को कोई बात नहीं समझ में आती। जॉर्ज पास आता है और अपने बचपन की एक कहानी बताता है। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे एक समर कैंप में भेजा गया। जो ये कैंप था वो घर से बहुत दूर था, तो मैं वापस नहीं जा सकता था घर। जब वो वहाँ गया तो वो बहुत फुर्तीला था, तो वो वहाँ पर बहुत एक्सरसाइज करता था और उसे खाना भी सही तरीके से नहीं देते थे वो। एक दिन मुझे खाना पसंद नहीं आया तो मैं रोने लग गया। फिर मैं लेटर लिखता था अपनी माँ को, जिन पर मैं स्टार देता था। और एक दिन मैं बीमार पड़ गया, मुझे क्वारंटीन में रखा गया। मदर मुझसे मिलने आई। जब मदर मिलने आई तो सामने कांच था। हम साथ तो थे पर मिल नहीं पा रहे थे। और स्टोरी का एंड करके वो पिलो को एना के मुंह पर रख देता है। एना तड़फती है। जॉर्ज रोते रोते एना को मार देता है और एना मर जाती है। एना और वो पास हैं, पर वो एना को सफ़र करता हुआ नहीं देखना चाहता था, तो वो उसे आज़ाद कर देता है। फिर वो कुछ फूल और ब्लैक ड्रेस लेकर आता है और एना का फ्यूनरल उसी रूम में कर देता है।
जॉर्ज एक लेटर लिखता है और एक कबूतर वहां आ जाता है। वो उठता है, कंबल से कबूतर को पकड़ता है और उसे बाहर फेंक देता है। वो लिखता है कि उसने कबूतर को पकड़ लिया है और आज़ाद कर दिया है, ठीक अपनी वाइफ एना की तरह, ताकि वो जहां रहे खुश रहे। आगे जॉर्ज एना के साथ बाहर जा रहा है, जो दर्शाता है कि जॉर्ज भी ख़त्म हो चुका है एना के साथ, और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अंत में हमें यह फिल्म यही शिक्षा देती है कि हमें मरते दम तक दूसरों की सेवा करनी चाहिए, और प्यार में कई बार ऐसे फैसले उठाते हैं हम जो बहुत बुरे होते हैं। हमको अपने आसपास, अपने घर वालों और अपने सगे संबंधियों की हमेशा मदद करनी चाहिए। आपको अमोर फिल्म की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।